In this video, we have to see the grammar part. Chapter number 30. Chapter number 30. Preposition. Preposition का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय. Okay. So student, first you have to listen the definition of the preposition. A preposition is tells about the preposition or type of a noun. संबंध के बारे में जो सूचक बताता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन. जैसे कि फर्स्ट ऑफ टेल अस लुक एट यूजिंग इन एंड ऑन टू शो वेयर समवन और समथिंग इज. To where to someone and something is that term we use in or and. For example, preposition means first of all let us look at using in and on the show where someone or something. Where is someone or something. इसका मतलब हम कहाँ पे है, क्या कहाँ पे और कहाँ क्या कर रहे हैं वो हम क्या करते हैं बता रहे. जैसे कि डस्टर. डस्टर मैंने कहाँ पे रखा है? टेबल के ऊपर. ऑन द टेबल. अगर ये मैंने डस्टर नीचे रखा होता तो मैं क्या बोलता? अंडर द टेबल. अगर ये डस्टर में बक्से के अंदर रखता तो ये मैं क्या बोलता? इन द बॉक्स. अगर ये इसके ऊपर होता तो ऑन द बॉक्स. अगर इसके नीचे होता तो अंडर द बॉक्स. हाँ, तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन. इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, ओके, ऑन द टेबल. Okay, like that words we have to say the preposition. Okay, we see the for example. Tim and Tom are sitting dot the mat. क्या क्वेश्चन है? टीम एंड टॉम आर सिटिंग dot the mat. तो टीम और टॉम कहाँ पे बैठे हैं? मैट के ऊपर. मैट के ऊपर. उसे हम क्या कहते हैं? ऑन. उसे हम क्या कहते हैं? ओन. ऑन. वो कहाँ पे बैठे? ऑन. इस ऑन को हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन. इसका मतलब है संबंध सूचक. प्रेपोजिशन. वो क्या बताता है? टीम एंड टॉम आर सिटिंग ऑन द मैट. कहाँ पे बैठे? ऑन. नेक्स्ट, द बॉल इज dot the air. तो बॉल कहाँ पे है? हम जब ऐसे बॉल को सिक्स मारते हैं तो बॉल कहाँ पे थे? इन द एयर. एयर यानी हवा में होता है. तो कैसे होता है? हवा. उसको मतलब होता है द बॉल इज इन द एयर. इन द एयर. हाँ, तो इन और ऑन इसको हम क्या कहेंगे? प्रेपोजिशन. इन द शॉर्ट फॉर्म राइट P-R-E-P. Prep. Prep means preposition. Here also we write P-R-E-P. Prep. Prep means preposition. इसका मतलब क्या होता है? P-R-E-P. Prep का मतलब होता है preposition. Okay. Third one sentence. Where is the cake? Where is the cake? Okay, so what is the question? Where is the cake? It is dot the plate. Dot the plate. अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको समझना है कि ये क्या है? प्लेट है और प्लेट के ऊपर क्या है? केक है. कहाँ पे? प्लेट के ऊपर. इसलिए हम क्या कहेंगे? ऑन. क्या कहेंगे? और क्योंकि वो प्लेट के ऊपर है. प्लेट के ऊपर. इसलिए हम कहेंगे वेयर इज द केक? इट इज ऑन द प्लेट. ऑन द प्लेट. इसको हम क्या कहेंगे? प्रेप. प्रेप मीन्स प्रेपोजिशन.
preposition. Next one. The sun is the sky. The sun is the sky. ये क्या है? सन का मतलब सूरज आकाश में है, लेकिन सूरज कहाँ पे है? The sun is in the sky. In the sky, आकाश में है. The sun is in the sky. In का मतलब preposition, जैसे कि मैंने बताया था. Preposition का मतलब क्या होता है? First of all, let us look at using in and on to show where someone or something. Where का मतलब होता है कहाँ पे? सूरज कहाँ पे है? आकाश में. इसके बारे में किसने बताया? इन ने बताया. तो ये दोनों क्या है? संबंध का ये कह रहा है सूचक है. ये दोनों के बारे में ये बताता है. जैसे कि where it is the cake. केक कहाँ पे है? प्लेट में. कहाँ पे है केक? प्लेट में. किसने बताया? इसने बताया. कहाँ पे? प्लेट के ऊपर है. प्लेट के नीचे है क्या? ऊपर है? ऊपर. राइट there. Right like. Next we see pictures. There are 5-6 pictures are there. First one, here solving. There is a cat. The basket. In the basket, cat sitting in the basket. Next, monkey on the branch. Monkey on the branch. Next, duck in the water. In the, यहाँ पे क्या लिखना है? iron. In. Next, the table. On the table. Basket on the table. Next, farmers in the field. Farmers कहाँ पे? अपने फील्ड में है. Next, on a horseback. घोड़े के पीठ पर कौन बैठा है? घोड़सवारी करने वाला. Next, we use at to show where someone or something. अब at हम क्या करने वाले? यूज करने. क्या यूज करने वाले हम? हमने क्या यूज किया? ऑन और इन. हमने क्या किया? यहाँ पे यूज किया. ओके. तो बच्चों आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन से आपको क्या है? ये जो एग्जांपल से आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आपको क्या करना है? नोटबुक में आपको क्या करना है? यू हैव टू रोट इट ऑन द नोटबुक. ओके. तो आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है और ये जो सब एग्जांपल से एग्जांपल आपको क्या करना है? लिख के लेना है. वीडियो पॉज कर. ओके. नेक्स्ट we see the at. Where we use the at? Where someone or something is, that time we use at. For example, the postman is the door. The postman is the door. तो पोस्टमैन दरवाजे में आकर उसने क्या किया? तो the postman is at the door. डोर का उसने क्या किया? नॉक किया. नेक्स्ट, my brother is the bus stop. तो मेरा भाई कहाँ पे खड़ा था? My brother is at the bus stop. बस स्टॉप के पास खड़ा था. इसी तरह से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको करने में बच्चों सॉल्व करना है. ओके. नेक्स्ट, सी कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस. अब इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए जैसे कि बीच, स्कूल, रेलवे स्टेशन, जू एंड लाइब्रेरी. So which one word where is? So this sentence you have to write and complete it. Okay. So we see the first word. They are waiting for a train and they are the railway station. तो हम रेलवे की राह देख रहे हैं और हमें कहाँ पे जाना है? रेलवे स्टेशन. She is visiting the animals and she is at the zoo.
अब वो कहाँ पे विजिटिंग के लिए कहाँ पे गए, एनिमल्स, और एनिमल्स कहाँ पे होते हैं, जू में होते हैं। ओके, थर्ड वन, दे आर मेकिंग अ सैंड कास्टल, दे आर एट द बीच, वो सैंड कास्टल बना रहे, सैंड कास्टल का मतलब होता है घर बनाना, सैंड का। नेक्स्ट फोर्थ वन, दे आर लर्निंग इंग्लिश, दे आर एट द स्कूल, वो इंग्लिश सीख रहे थे, वो कहाँ पे होंगे, स्कूल में होंगे। नेक्स्ट, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज एट द डॉट डॉट, अब वो बुक रीडिंग कर रहा है तो वो कहाँ पे होगा, लाइब्रेरी में। सो ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज एट द लाइब्रेरी। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको प्रेपोजिशन नंबर, प्रेपोजिशन ये क्या करना है, आपको रीड करके रखना है, वो ये कंप्लीट करके रखना है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू सी द प्रेपोजिशंस टाइम, prepositions time. Okay, so today we will stop here. In the next video we have to see the preposition time. Okay students, so in this video there are some problems, queries, otherwise difficulties are there, you can call me, otherwise you can give me the message. So today we will stop here. Thank you students, thank you very much.